कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। कथा आगे सुने इससे पहले हम पिछला प्रसंग एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछला प्रसंग 10वां स्कंद पूर्वार्ध और 31वां अध्याय हो गया था महाराज। 31वें अध्याय में महाराज गोपियों ने बड़ी विकलता के साथ भाव विभोर होकर के और गोपी गीत गाया महाराज। और भगवान ने जब उस गोपी गीत को सुना तो भगवान द्रवित हो गए और महाराज उन गोपियों के बीच में पुनः प्रकट हो गए। यहाँ तक की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना चुके थे। आज हम 10वां स्कंद पूर्वार्ध उसके 32वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 32वें अध्याय में भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देने की कथा है। गोपी कृष्ण संवाद भी है। तो आइए चलते हैं, क्या सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधाः रुरुधु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। कृष्ण दर्शन लालसा गोप्यः, अपने प्यारे कृष्ण के दर्शन की लालसा से वे गोपियाँ भैया जी भांति भांति से गाने लगी और प्रलाप करने लगी। प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च, महाराज उनके द्वारा की गई जो लीला थी उस लीला का गान करने लगी और महाराज प्रलाप भी करने लगी। रुरुधु सुस्वरम राजन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वो तो महाराज ताल मात्रा में रोने लगी। सुस्वरम रुरुधु, बड़े स्वर के साथ वो रोने लगी। क्योंकि महिलाएं जब रोती है महाराज तो वो स्वर से रोती है और रोने के साथ ही बीच बीच में अपनी भावना भी प्रकट करती रहती है। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान्मथ मन्मथः। तासाम इति गोपीनाम, गोपीनाम मध्य उन गोपियों के बीच में शौरी आविर्भूत, महाराज वो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। शौरी इति कृष्ण, सूरस्य अपत्यम पुमान शौरी, जो सूरवीर के सूरसेन, जो सूरसेन के वंशज हैं वो शौरी कहलाएंगे महाराज। कैसे आए हैं? उनके कोई मतलब है पश्चाताप नहीं, दुख नहीं, ग्लानि नहीं है, हंसते हुए आए महाराज। स्मयमान मुखाम्बुज है, महाराज उनका मुख कमल मुस्कुराता हुआ था। गोपियाँ रो रही थी और वो हंस रहे थे। भगवान का काम ही हंसना है महाराज। द्वापर के भगवान बहुत हंसे हैं, त्रेता के भगवान बहुत रोए हैं। त्रेता के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महाराज बड़ी मर्यादा में रहे हैं। यहाँ मर्यादा सब उन्होंने अपने लिए सब भंग कर दी है। महाराज अर्जुन को जब उपदेश देने लगे तो देखो अर्जुन रो रहे थे, आँखों में आंसू आ गए थे। और क्या वहाँ क्या लिखा है गीता में? प्रहसन्निव भारत है, प्रहसन्निव भारत है। महाराज भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले,
अर्जुन रो रहे हैं और कृष्ण हंस रहे हैं। उनके परिवार कुटुंब के मर गए तो भी वो तो हंस रहे हैं। यहाँ पर भी गोपियाँ रो रही है और भगवान हंस रहे हैं। स्मयमान मुखाम्बुजा, मुख कमल क्या है? कहते हैं बड़े मुस्कुरा रहे हैं। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, महाराज जो है वनमाला गले में पहने हुए हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो साक्षात कामदेव को भी मथने वाले हैं। मनमथ मनमथः, मनः मथनाति इति मनमथः, तम अपि मथनाति इति मनमथ मनमथः। कहते हैं जो कामदेव है, कामदेव को मनमथ इसलिए कहते हैं महाराज, वो मन को मथ डालता है। जैसे मिक्सी वगैरह है ना महाराज, उसमें कोई भी सामग्री डालो तो उसको मथ डालती है। बिल्कुल कामदेव मन को मथ डालता है। ऐसे उस कामदेव को भी भगवान ने मथ डाला। क्या बन गए वो? कहते हैं महाराज गुरु नाम गुरु, वो गुरुओं के भी गुरु हैं। ऐसे लगे मानो साक्षात महाराज कामदेव के मन को भी मथने वाले हों। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत् सर्वाः तन्व प्राणमिवागतम। तम आगतम प्रेष्ठम विलोक्य, अपने प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर जी को आया हुआ देख करके गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। प्रीति उत्फुल्ल दृशा अबलाः, अबला इति गोप्यः। महाराज प्रेम से अरे उनके जो है नेत्र और आनंद जो है खिल उठे। उत्तस्तु युगपत् सर्वा, बेटी बेटी जो गीत गा रही थी ना वो गोपी गीत, महाराज जो ही भगवान को देखा त्यों ही सब एक साथ खड़ी हो गई, आगे पीछे नहीं, सब एक साथ खड़ी हो गई है महाराज। जैसे 100 बल्ब हों और एक ही बटन से उजलते हों, एक बटन दबाओ 100 बल्ब एक साथ जल उठेंगे। ऐसे ही भगवान को जब देखा तो सारी गोपियाँ उठ के खड़ी हो गई। और तन्व प्राणमिवागतम, ऐसा लगा कि मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। है? कैसे प्राण? कहते हैं दिव्य प्राण, भगवान के लिए लिखा कि मानो मृतक शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। अब भगवान को महाराज वो चारों तरफ से लिपट गई है। कोई क्या करती है, कोई क्या करती है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो सारा तो हम समय अभाव के कारण नहीं सुना पाएंगे, कुछ श्लोक सुनाते हैं आपको। काचित कराम्बुजम शौर्य है, महाराज किसी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। जगृहे अंजलिना मुदा, मुदा इति प्रसन्न न, प्रसन्न मनसा, बड़े प्रसन्न मन से प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने हाथों से पकड़ लिया। दूसरे ने क्या किया? काचित ददार तदबाहुम, किसी ने महाराज उनकी और दूसरी भुजा पकड़ ली है। किसी ने कंधे पे सिर टिका दिया है। हंसे चंदन रूषितम, और दूसरी सखी ने अपने चंदन चर्चित भुजा को अपने कंधे पर रख लिया है। किसी गोपी ने अपना हाथ भगवान के कंधे पर रखा और किसी गोपी के हाथ को भगवान ने अपने कंधे पर रखा। इस प्रकार महाराज बड़ा वहाँ पर मिलन हुआ है। सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सव निर्वृता जहुर्विरह जम तापम प्राज्ञम प्राप्य यथा जनाः। ता सर्वा, वे सभी गोपियाँ महाराज उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और उस दर्शन से उनको परम आनंद प्राप्त हुआ। परम उत्सव निवृता, बड़ा आनंद की अनुभूति उनको हुई है। जहु विरहजम तापम, विरहजम तापम जहु, और उन्होंने महाराज विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई। अरे अब विरह समाप्त हो गया, भगवान अंतर्धान हुए तो विरह हुआ, दुखी हुई, रोई गाई कुछ, और अब भगवान मिल गए तो विरह का संताप समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ? कि महाराज प्राज्ञम प्राप्य यथा जनाः, जैसे मुमुक्षु जन संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं।
जैसे मुमुक्षु जन हो, जिज्ञासु व्यक्ति हो, संत पुरुष को जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। ता समादाय कालिंद्या निर्विशे पुलिनम विभु दीक्षित कुंद मंदार सुरभ्य नीलसटपदम। कालिंद्या पुलिनम निर्विश्य, फिर महाराज उन्होंने क्या किया, यमुना के किनारे गई है। ता विभु समादाय, विभु ता समादाय, भगवान श्री कृष्ण उन सबको अपने साथ लिया है और महाराज कालिंदी के तीर पर यमुना जी के पुल में प्रवेश किया है, जहाँ पर दीक्षित कुंद मंदार है, कुंद और मंदार के फूलों की सुगंधित हवा चल रही है। सुरभि अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा। यमुना के उस जो है परम सुंदर पुलिन पर महाराज कुंद और मंदार के फूलों की सुगंध आ रही है और जिसमें भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसे उस यमुना के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण उन सब गोपियों को लेकर के पधारे हैं। उस पुलिन पर यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों रूपी हाथों से बालुका का रंगमंच बना रखा था, जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके और गोपियों से वार्तालाप करने लगे। गोपियों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, आप कौन से प्रेमी हो। उन्होंने 3 तरह के प्रेमी बताए हैं। गोप्यः ऊचुः, गोपियाँ कहने लगी है, भजतोनु भजन्ते क एक एतत् विपर्ययम् नो भयांस भजन्तेकम् एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। आप महाराज हमारा उत्तर दीजिए, आपको इन तीनों में से आप कौन से पुरुष हो, अथवा आपको इनमें से कौन सा पुरुष अच्छा लगता है, बताओ आप। भजतोनु भजन्ते कम। गोपियों ने कहा, हे नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, है ना, फ्रेंडशिप। आपकी जिनसे दोस्ती है उनको भी आपसे दोस्ती है, ये तो बराबर का मामला हो गया। एक एतद विपर्ययम, एक इससे उल्टे भी होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। आप उनसे प्रेम करो ना करो, वो आपसे प्रेम करते ही हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम नहीं करने वालों से भी नहीं करते हैं। महाराज बताओ आप कौन से हैं, आपको इनमें से कौन से प्रेमी अच्छे लगते हैं। हो गए 3 प्रकार। प्रेम करने वालों से प्रेम करे, प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करे, और जो प्रेम करे जिनसे भी, नहीं करे जिनसे भी, कोई प्रेम ही नहीं करे, उनसे कोई लेना देना ही नहीं उनको। महाराज बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन भगवान तो भगवान है महाराज। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है गोपियों को, उनका मन प्रसन्न हो गया। श्री कृष्ण उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरी प्यारी गोपियों, मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते भजन्ते भजतो ये वै करुणा पितरो यथा। कहते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, अरे वो तो स्वार्थ का काम है, कभी भी टूट सकता है। सुर नर मुनि जन के या हरीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सुर नर मुनि जन के यह रीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। कहते हैं तो स्वार्थ की दोस्ती है, टिकाऊ नहीं है। कभी भी स्वार्थ में थोड़ा भी मतभेद हुआ और महाराज जो है वो टूट जाती है, फिर बाद में उनकी बुराइयां भी करते रहते हैं। अरे हमने उनके लिए ऐसा किया, हमने उनके लिए ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। ये लो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थ एकांतोद्यमाहिते। वे तो स्वार्थ से अपना उल्लू सीधा करते हैं, स्वार्थ की मित्रता है।
आप हमारे घर जिमने आए, हमने आपको जिमाया। वो बायना देते हैं ना महिलाएं, आपने हमारे घर 3 लड्डू भेजे तो हम 4 भेजने वाले नहीं, हम भी 3 ही भेजेंगे। 21 पता से आए हैं तो महाराज 21 ही जाएंगे, 22 नहीं जाएंगे, 20 भी नहीं जाएंगे। और अगर उन्हें टूटा फूटा चला गया तो महाराज व्यवहार खत्म हो सकता है। अरे हमने तो ऐसे बिल्कुल चांदी के सिक्के जैसे चमचमाते 21 पता से भेजे, देखो आप इतने आधे तो फूटे ही हैं, इनमें क्या रिश्ता रखे इनसे, ये लो पतासों में जो है महाराज वो खत्म हो गई डिग्री। और भजंती अभजतो, ये वही जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, वो कौन है? कहते हैं महाराज वो करुणा पितरो यथा, वो तो हितैषी माता पिता और गुरु लोग हैं। बच्चे माता पिता को प्यार करें न करें, माता पिता मरते दम तक अपनी औलाद से प्यार करते हैं। चेले गुरुजी को माने या न माने, लेकिन गुरुजी तो चेलों को मानते ही रहते हैं। अगर कोई निस्वार्थ भाव रखता है तो माता पिता हैं। एक दिन अपनी सारी जायदाद संपत्ति बच्चों को दे करके और महाराज यहाँ से प्रस्थान करते हैं, ये कहते हुए कि कुछ रहना देश के यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत स्वार्थ रहता है, लेकिन उतना नहीं है। अगर मान लो बच्चे ने कोई काम आपने कार्य नहीं किया तो ऐसा नहीं कि व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। महाराज वो जो स्नेह की रस्सी है वो टूटेगी नहीं। तो प्रेम नहीं करने वालों से जो प्रेम करते हैं वो हितैषी लोग हैं। और वो हितैषी लोग कौन कौन हो सकते हैं? माता पिता और गुरु, ये हितैषी हो सकते हैं। भगवान भी हमारे ऐसे ही हैं, हितैषी हैं। कब हूँ करी करुणा नर देही, देतईस बीनू है तू सने। कब हूँ कि करी करुणा नर देही, देतईस बीनू है तू सने। बिनु है तू सने ही, बिना किसी कारण के प्रेम करने वाले परमात्मा महाराज जब कभी वह जीव पर कृपा करते हैं तो महाराज इन 84 लाख योनि में से जीव को मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। 2 बता दिए। तो प्रेम करने वालों से प्रेम करने वाले स्वार्थी लोग हैं, प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं वो हितैषी लोग हैं, जिनमें माता पिता गुरु आ सकते हैं। तीसरे कि ना हम तु सख्यो भजतो पिजंतुन, भजाम्यमीषामनुवृत्ति वृत्तये। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, तच्चिन्तयान्यन्निवृतो न वेद। हे मेरी प्यारी गोपियों, अमीषाम अनुवृत्ति वृत्तये, भजन करने वालों की चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे। इसीलिए मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता है, और मैं जो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं मुझसे तो उनसे भी नहीं करता। न प्रेम करने वालों से प्रेम करता, न प्रेम नहीं करने वालों से भी नहीं करता। तो महाराज फिर आप क्या करते हैं? कहा मैं तो ऐसा हूँ कि मेरा जो भजन करते हैं, भजन करने वालों की चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे, छूटे नहीं, तैल धारावत अविच्छिन्न मेरे में लगी रहे। इसीलिए मैं उनको एक बार अपनी झलक दिखाता हूँ और फिर गायब हो जाता हूँ। फिर वो मेरे बारे में चिंता करते ही रहते हैं, चिंतित रहते हैं हमेशा, जैसे तुम लोग रही हो। है? एक क्षण भर के लिए भी जो है वो आप फिर हमें भूल नहीं सकती। जैसे महाराज किसी के पास धन नहीं है और अचानक भगवान की कृपा से महाराज उनकी लॉटरी लग गई है 2 करोड़ की है। अब 2 करोड़ की लॉटरी लगी है और रकम लेकर के आप घर आ गए हैं, संदूक में रख दी है। रात में चोर आ गए हैं, 2 करोड़ रुपए ले गए हैं उठा के। अब देखो आप उन 2 करोड़ को पाने के लिए उनकी चिंता में दिन रात जलते रहेंगे।
ऐसा टिकट लिया था, ऐसा लक्की टिकट था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, अरे मेरा पैसा, अरे मेरा धन, अरे मेरा धन है। तो कहते हैं ये था लब्ध धने विनष्टे, महाराज धन पा जावे और फिर वो नष्ट हो जावे। आपके भाग्य में था गड़ा हुआ सोने का एक चरा मिल गया और उसमें सोने की असरफियाँ सिक्के मिल गए, आपको मोहरें, और आनंद हो गया, प्रसन्न हो गया। अब उस चरे को कोई चोर ले गया। अब कहते हैं महाराज अब उस धन के बारे में आप चिंता ही करते रहोगे। यथा धनोलब्ध धने विनष्टे अधन, व्यक्ति के पास धन नहीं है, फिर उसको धन मिला, फिर धन नष्ट हो गया, तो क्या करेगा वो कि तच्चिंतयान्य निवृतो न वेद। कहते हैं महाराज जो है वो उस धन की ही चिंता करेगा और किसी में उसका मन लगेगा ही नहीं है। मैं भी मेरे भजन करने वालों को एक बार अपनी झलक दिखलाता हूँ और फिर अंतर्धान हो जाता हूँ, तो फिर वो मेरी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते ही रहते हैं। देखो महाराज भागवत जी में एक प्रसंग आया कि नारद जी जो दासी के बेटा थे और किसी ब्राह्मण देव के घर उनकी माता जी सेवा करती थी, सेविका थी, दासी थी साहब। अब माता जी से के प्रेम से नारद जी बंधे हुए और नारद जी के प्रेम से माता जी बंधी हुई। महाराज वो माता जी को सर्पदंश हुआ और वो दिवंगत हुई। अब नारद जी अकेले रह गए। उनके घर कोई ब्राह्मण लोग आते थे, चतुर्मास करते थे, वो जाने लगे थे, नारद जी को मंत्र दे गए थे महाराज जी, बेटा इनका जाप करना। अब वो माता जी में जो उनके गले में जो थी रस्सी वो टूट गई, तो नारद जी चल दिए वहाँ से, पंडित जी का घर छोड़ दिया, कहीं को अच्छा स्थान आया, पवित्र जल तीर्थ आया, स्नान किया, ध्यान लगाया और भगवान उनके ध्यान में प्रकट हुए हैं। और प्रकट होकर के कह गए कि बेटा तेरा ये जन्म तो इसी में रहेगा, लेकिन मेरी कृपा से तुझे तेरी याददाश्त अगले जन्म में भी बनी रहेगी। तू अगले जन्म मेरा बहुत बड़ा भक्त बनेगा है। ये कह करके वो अंतर्धान हो गए। देखो महाराज नारद जी ने दासी के पुत्र के रूप में ही तपस्या की, अगले जन्म में ब्रह्मा जी के बेटा बने। ये तो भागवत जी की बात है। तो कहते हैं भैया मैं तो ये करता हूँ कि मेरे जो भजन करने वाले हैं उनका ध्यान निरंतर मुझ में बना रहे, इसीलिए मैं एक बार उनको अपनी झलक दिखलाता हूँ और फिर गायब हो जाता हूँ। फिर महाराज वो मेरे ही चिंतन में दिन रात लगे रहते हैं। जैसे कोई धनहीन व्यक्ति को धन मिल जावे, उसका धन भी नष्ट हो जावे, तो दिन रात उस धन की चिंता में ही लगा रहता है? इसी प्रकार मैं भी अंतर्धान हो जाता हूँ, जिससे मेरे प्रेमी मुझे पाने के लिए मेरे ध्यान में लगे रहते हैं। और भी प्रश्न किए हैं, आप स्वयं अध्ययन कर लेना। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रति अपनी बड़ी फिर कृतज्ञता प्रकट की। माफ़ीनामा, आप हमें माफ़ कीजिए, हमने आपको रुलाया, तपाया, सताया, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। न पारे हम निरवध्य संयुजाम, न पारे हम निरवध्य संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, यामा भजन दुर्जरगृह श्रृंखला, सम्रेष्य तदवह प्रत्ययातु साधुना। भगवान कहते हैं अहम न पा रहे, हम आपका बदला नहीं चुका सकते। जैसे वो कहते हैं ना भगवान श्री राम जी हनुमान जी के लिए कि भैया, हम भरत जी से कहते हैं भैया हनुमान का बदला हम नहीं चुका सकते। भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं, कपि से उऋण हम नहीं। भगवान यहाँ कहते हैं
कि हम आपका बदला किसी भी प्रकार नहीं चुका सकते, क्योंकि तुम्हारा जो निर्दोष जो प्रेम है, वह निर्दोष प्रेम, उस प्रेम का बदला हम कब तक नहीं चुका सकते। विबुधायुषापि, कहते हैं जो देवता लोग हैं, ऐसे उन देवताओं के जन्म को प्राप्त करके भी कई बार देवताओं के जन्म के समय के समान समय व्यतीत होने पर भी आपने हमारे लिए जो श्रेष्ठ काम किया है महाराज, जो है हम उनका बदला नहीं चुका सकते। स्वसाधु कृत्यम स्वसाधु कृत्यम, आपका जो श्रेष्ठ स्वभाव है, ऐसे उसका बदला हम किसी भी तरह से, किसी भी कार्य से हम नहीं चुका सकते। तो फिर कैसा प्रेम? कहते हैं दुर्जर गेह श्रृंखला, जिन बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं है, हैं? वेद की मर्यादा, लोक की मर्यादा, सबको आपने ताक पे रख करके और हमसे प्रेम किया। बताओ आप, बंसी की तान सुने और जो जैसे थी वैसे ही उठ के चली आई। महाराज ये तो लोक रीति भी नहीं है, वेद रीति भी नहीं है, शास्त्र रीति भी नहीं है। आपने इन सबको एक तरफ कोने में डाल दिया, डस्टबिन में। क्या करेगी लोक रीति? क्या कहेंगे लोग? हैं? क्या लिखा होगा शास्त्र में? शास्त्र जाने, उनका काम जाने, हम तो जा रहे हैं। तो यामा भजन, जिन गोपियों ने मुझसे प्रेम किया, मेरे प्रति समर्पण भाव का किया, किसको तोड़कर? दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य, वो जो जिनको बड़ी कठिनाई से तोड़ा जा सकता हो या नहीं तोड़ा जा सकता हो, ऐसी उस घर गृहस्थी की जंजीरों को तोड़ करके आपने हमसे प्रेम किया। हमारे बांसुरी वादन पर आप तत्काल चली आई है। अगर माफ़ कर सकती हैं तो आप ही कर सकती हैं। आप अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से आप हमें उऋण कर सकती हैं। भगवान ने बड़ी बड़ी माफ़ी मांगी है। वो महाराज माफ़ी मांगने में वो पीछे नहीं रहते हैं, सकल कला निपुण हैं। और इस प्रकार माफ़ीनामे के साथ ही महाराज जो है ये 32वां अध्याय विराम लेता है। अब 33वें अध्याय में अब जा कर के महाराज वो महारास होगा। रसानाम समूहो रासः, महाराज बड़ा आनंद आएगा इसमें। तो ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, लेकिन भगवान की दया से आज ही पूरा हो जाएगा। इस रास लीला को अधूरा हम नहीं छोड़ेंगे। तो 33वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं हम सुनते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण की वाणी से एवं उनके अंग संग से गोपियों का विरह संताप शांत हो गया। तत्रारमत गोविंदो रासक्रीडामनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतः अन्योन्याबद्धबाहुभिः प्रीतः स्त्रीरत्नैः अनुव्रतैः, ये सब गोपियों के विशेषण हैं। गोविंदो रासक्रीडाम आरभत, तत्र आरभत, तत्र इति यमुना किनारे, यमुना तटे, यमुना पुलिने, यमुना कूले। महाराज भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा आरंभ की। कहाँ पर? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी, एक दूसरे का अन्योन्याबद्ध बाहु भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है। अब महाराज भगवान क्या करेंगे? उन दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण बन करके खड़े होंगे हैं और वो भी उनका हाथ पकड़ लेंगे। इससे क्या होगा? गोपी ये समझेगी कि मेरे दो हाथ हैं, दोनों हाथ में मैंने कृष्ण को पकड़ रखा है, अब बक्के कहाँ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थे। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के किनारे पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा आरंभ की। रासोत्सव प्रवृत्तो
रास शुरू हो गया महाराज। हजारों हजारों गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव आरंभ हो गया। गोपी मंडल मंडित है महाराज, गोपियाँ मंडलाकार में खड़ी हुई है। योगेश्वरेण कृष्णेन, भगवान जो योगेश्वर कृष्ण हैं उन्होंने क्या किया, द्वयो द्वयो मध्य तासाम द्वयो द्वयो मध्य, वो जो मंडलाकार खड़ी हुई है रासलीला के लिए महाराज, उनमें से दो दो गोपियों के बीच में हैं, दो गोपियाँ और एक कृष्ण भगवान विराज गए हैं। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटे स्त्रियः, महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे पास ही हैं। इस प्रकार हजारों हजारों गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। अंगनाम अंगनाम अंतरा माधव, अंतरा का मतलब बीच, बीच में। अंगना अंगना नाम अंतर माधव है महाराज, दो दो गोपियों के बीच में महाराज जी खड़े हो गए हैं। माधवम माधवम चांतरे नांगना, और महाराज भगवान कृष्ण के दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हुई है। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः, इस प्रकार वो जो मंडल है, रास मंडल है महाराज गोलाकार, उसके बीच में संजगो वेणुना देव की नंदन है, देव की नंदन जी महाराज उनमें विराज रहे हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अब महाराज जब रास हुआ, रास का नृत्य हुआ, तब घुंघरू की आवाज ब्रह्मलोक तक पहुंच गई है। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। नूपुराणाम वलयानाम नूपुराणाम किंकिनाम जयोषिताम सप्रियाणाम अभूत शब्दः तुमलो रास मंडले, रास मंडले तुमलः शब्दः अभूत। उस रास मंडल में, उस दिव्य नृत्य में महाराज उन घुंघरों की आवाज़ और महाराज बड़ी जोर की हो गई है। तीन है, नूपुर, वलय, नूपुर और किंकणी, ये सारे घुंघरू ही हैं। तो महाराज वेद व्यास जी महाराज एक ही शब्द से काम चला लेते, ये तीन तीन शब्द क्यों लिखे हैं? तीन तीन शब्द इसलिए लिखे क्योंकि घुंघरू महाराज जी छोटे भी होते हैं, मध्य का आकार के भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। नूपुराणाम वलयानाम नूपुराणाम, जो कलाइयों में जो उनके जो बने हुए हैं भुजबंद, उनका कंगन है, उन कंगन में छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं, और पैरों में पायजेब हैं, और पायजेब में जो है घुंघरू थोड़े मध्य के हैं, और फिर करधनी में महाराज थोड़े और भी बड़े हैं। इस प्रकार हाथों के जो भुजबंद बाजूबंद हैं उनके घुंघरू, पैरों में पायजेब हैं उनके घुंघरू, और करधनी में जो घुंघरू हैं महाराज उन घुंघरों से योषिताम है, गोपी नाम, गोपियों की भुजबंद के घुंघरू, उनके पायजेब के घुंघरू, उनकी करधनी के घुंघरू, सप्रियाणाम प्रियेण श्री कृष्णेन सह इति सप्रियः तासाम इति सप्रियाणाम। महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गोपियाँ इस तरह नृत्य कर रही थी, उनके जो उन सारे घुंघरों की आवाज़ आई महाराज, वो बड़ी घनघोर आवाज़ उठने लगी है, ब्रह्मलोक तक चली गई महाराज। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी कहते लखन सन राम हृदय गुनी। देखो महाराज, जो सीता जी गई थी, माता जी ने जब वो पार्वती जी की पूजा करने जब भेजी थी पुष्प वाटिका प्रसंग में, ये चौपाई है, वहाँ पर भी
कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहते लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। कैसे घुंघरू? महाराज जो सीता जी हैं उनके पायजेब के घुंघरू और उनके जो है हाथों के वो जो बंधे हुए हैं उनके घुंघरू महाराज वो ऐसे बज रहे हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी का ध्यान उधर चला गया और राम जी ने उन्हें देखकर लक्ष्मण जी से कहा, ताते जनक तनयाय होई, ताते जनक तनयाय सोई, धनुष जग जही कारण होई, ताते जनक तनयाय सोई, धनुष जग जही कारण होई। भैया ये वही सीता जी है, इन्हीं के कारण ये जो है धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो महाराज महिलाओं के जो आभूषण हैं उन आभूषणों में घुंघरू लगे रहते हैं, चाहे पैरों के पायजेब हों, चाहे हाथों के भुजबंद हों, चाहे कमर की करधनी हो। करधनी को हाड़ोती में कनकती, करधनी हिंदी में और वो कनकती, उसमें लगे वो घुंघरू बड़े जोरों का शब्द हो गया। अब भगवान कैसे रास लीला कर रहे हैं। एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासैः रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिः यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। एवं परिस्वंग कराभिमर्श कहते हैं महाराज रमा रमण भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। परिस्वंग गले से लगाना है। कराभिमर्श है, कभी हाथ से उनके अंग स्पर्श करते हैं और कभी उद्दाम विलास हासई, और महाराज कभी कभी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हैं और महाराज बड़ी हंसी ठिठोली करते हैं। इस प्रकार ब्रज सुंदरी भी सह रमेशो में, इस प्रकार भगवान जो रमा के ईश हैं, रमेश जो आत्माराम हैं, महाराज उन ब्रज सुंदरियों के साथ बड़े आनंद से रासोत्सव कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। निर्विकार भाव से, निर्विकार भाव से महाराज वो उन गोपियों के साथ वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, वैसे ही रास लीला कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा महाराज अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है। आपने कमरे में कांच ही कांच लगा रखे हैं, उसमें किसी बालक को छोड़ दीजिए, जैसे वो बालक उन कांच में लगे हुए अपने प्रतिबिंब को देखता है और उन्हीं के साथ हंसी ठिठोली करता है। कोई विकार नहीं, बिना किसी विकार के, बिना किसी काम भाव के, जैसे कोई नन्हा बच्चा। अब बताओ आप, रासलीला में जो दोष देखने वाले हैं महाराज उनकी मति मारी गई है। लिखा है यथार्भक स्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब विभ्रमः विभ्रमः इति क्रीड़ा क्रीडनम। जैसे कोई बालक किसी दर्पण वाले घर में जाकर के और अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, उसी प्रकार भगवान उन गोपियों के साथ रासलीला करने लगे। हमारा दिमाग खराब हो गया राजा का, परीक्षित जी महाराज का है, नाक भौं सिकोड़ने लगे हैं। तो महाराज उनकी मुखाकृति से सुखदेव जी महाराज को मालूम हो गया होगा, अरे भाई जब हम कथा सुना रहे तुम नाक भौं क्यों सिकोड़ रहे हो, कोई बात है, कोई शंका है तो कहो। महाराज राजा कहने लगा, राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। कहते हैं भगवान जगदीश्वर है, जो जगदीश्वर भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं जो जगत के स्वामी हैं, वो अपने अंश बलराम जी के साथ अवतार उन्होंने लिया। किस लिए? कहते हैं महाराज धर्म से संस्थापनाय, इसलिए लिया
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज तो धर्म की स्थापना करने के लिए असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विमल जस राम जन्म कर हेतु। और महाराज तो दुष्टों को सजा देने के लिए है अवतार उन्होंने लिया है। फिर महाराज ये ऐसे महिलाओं गोपियों के साथ ये नाच गाने छोटी तुच्छ बातें महाराज वो क्यों कर रहे हैं जिनसे उनकी निंदा स्तुति हो सकती है, ये कहा राजा परीक्षित ने। परीक्षित जी महाराज ने कहा गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया है। फिर स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिबमा चरद ब्रह्मन परदारा विमर्शनम। स भगवान, हे गुरुदेव वही भगवान श्री कृष्ण धर्म मर्यादा के बनाने वाले हैं। धर्म सेतु नाम कर्ता, जो धर्म मर्यादा है उनको बनाने वाले हैं। गीता जी में उन्होंने कई कई बातें लिखी है धर्म मर्यादा की। कहते हैं और वक्ता, वो तो कहने वाले भी हैं, नियम बनाने वाले, नियमों का वर्णन करने वाले और उनकी रक्षा करने वाले हैं। फिर वही उल्टे आचरण कर रहे हैं महाराज। अरे महाराज बड़जी बट्टा खावे और औरों को निषेध बतावे, पच्च बतावे। और जा करके जब देखो पंडित जी के यहाँ क्या है महाराज, बैंगन है, भरिया बैंगन है, बैंगन का पुरता बना हुआ है। दुनिया में कहते फिरते हैं महाराज बैंगन ठीक नहीं है, मत खाया करो। यह ना उल्टा काम हो गया। सकदम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतिपमा चरत ब्रह्मन। हे गुरुदेव फिर ये उल्टा आचरण क्यों कर रहे हैं? परदाराभिमर्शनम, पर स्त्रियों का वो स्पर्श कैसे कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? देखो जो परीक्षित जी महाराज हैं उनको रासलीला पसंद नहीं आई, उनको शुरू से ही। जब रासलीला शुरू हुई तब भी उन्होंने प्रश्न किया, वहाँ भी उनको समझाया और यहाँ भी समझाया। और इसीलिए इसके अधिकारी वो जो है मानो उन्होंने नहीं माना सुखदेव जी महाराज ने, इसलिए 5 अध्याय में इस रास लीला का वर्णन कर दिया। उन्होंने कहा यार तेरे बात ये समझ में नहीं आएगी, रासलीला की बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। जबकि भगवान पहले कह चुके हैं गुरुदेव कि भैया वो तो ऐसे रासलीला कर रहे हैं निर्विकार भाव से, मगर कोई जाने तो है, क्योंकि तो जो देखेंगे उसी के लिए कहेंगे। उनके अंदर का क्या निहित अर्थ है उसको क्या जाने, भावार्थ को, तात्पर्यार्थ को, लक्ष्यार्थ को, व्यंजनार्थ को क्या जाने। उन्होंने तो जो देखा सो कह दिया। महाराज ये काम ठीक नहीं, भगवान कहा ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे भैया पहली बात तो ये है कि निर्विकार भाव से खेल रहे हैं, और तू ये माने कि नहीं महाराज तो गलती है, तो देख मैं तुझे बता दूं जो समर्थ व्यक्ति होते हैं ना उनको दोष भी नहीं लगता है। महाराज एक गिलास भरा हुआ है पूरा पानी से, उसमें 4 मक्खी गिर गई महाराज। अब पानी भी फिकेगा और मक्खियाँ भी फिकेगी। अब उस गिलास में महाराज घी भरा हुआ है शुद्ध देसी गाय का, 4 मक्खी गिर गई है, अब घी फिकने वाला नहीं है, मक्खियाँ ही फिकेंगी। अरे महाराज यूँ करके कौन है जो उस घी को फेंक देगा? रामचरितमानस में बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयाँ लिखी हैं महाराज। लो पहले संस्कृत के श्लोक सुनाते हैं, चौपाइयाँ फिर सुनाएंगे। धर्म व्यतिकरो दृष्टः, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः, ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं रे परीक्षित, जैसे अग्नि हुई, सूर्यदेव हुए, ऐसे ही और भी जो अन्यान्य देवता हैं समर्थ, कहते हैं जो समर्थ व्यक्ति हैं
कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता है। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता है। नकल ना करो भाई, क्या मत करो, नकल मत करो। एक प्रसिद्ध चौपाई है कि समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सरी की नाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सरी की नाई। समर्थ व्यक्ति को कभी दोष लगता नहीं है। रवि पावक सुरसरी, सूर्य देव है, अग्निदेव हैं, देव नदी गंगा है, भगवान विष्णु हैं, इनको कभी कोई दोष लगता नहीं है। देखो फिर इसके ऊपर की और 2-3 चौपाई सुना देते हैं। भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? शांताकारम भुजग शयनम, सांप ही मिला क्या सोने को है? कोई वहाँ अच्छे बेड बिस्तर वगैरह नहीं है, सांप पर सोए हैं, भुजग शयनम, फिर भी लोग उनको ढोक लगाते हैं। जो अहिसेज शयन हरि करहीं, बुद्धि कछुतीन करी दोषु न धरहीं। जो अहिसेज शयन हरि करहीं, बुद्धि कछुतीन करे दोषु न धरहीं। भगवान विष्णु महाराज जो है शेष शैया पर सोते हैं, फिर भी बुद्धिमान या विद्वान लोग उनको कोई दोष नहीं देते हैं कि हे महाराज आप क्यों ही सांप पर पड़े हुए हैं। अरे अच्छे गद्दे आ गए तो नए नए, उस पर बिराजो आप। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कहूँ मंद कहत को नाही। भानु कृषानु सर्वरस खाई। महाराज सूर्य भगवान देखो आप, अरे जब वो 8 महीने पानी धरती से सोखते हैं, नदी तालाब समुद्र नालियाँ मलमूत्र सबसे वो टैक्स ले लेते हैं, फिर भी प्रातःकाल जब उदित होते हैं हाथ जोड़ के लोग उनको प्रणाम करते हैं, जलदान देते हैं। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते, अनुकंपे मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। भगवान को अर्घ्य देते हैं। कृषाणु, अरे महाराज गीली सूखी लकड़ी सब जल जाती है, जन हानि और धन हानि हो जाती है। कई जगह आग लगती है ना भयंकर, आदमी जल के मर गए हैं, भयंकर नुकसान हो गया, फिर भी घी उसी में डाल दें, ओम अग्नये स्वाहा है, फिर भी हवन करते हैं। और कई बार तो हवन करते करते हवन करने वालों के हाथ भी जल जाते हैं, फिर भी उनको कोई दोष देता नहीं है। शुभ हुआ शुभ सलिल सब बहई, सुरेशर को पुनीत न कहीं। शुभ हुआ शुभ सलिल सब बहई, सुरेशर को पुनीत न कहीं। गंगा जी में अच्छे बुरे सब बते हैं, मुर्दे बते हैं महाराज, बताओ। लेकिन गंगा जी से कभी कोई उनकी बुराई नहीं करता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहें, मुर्दे भी बते हैं। किसी वो शहर के किनारे होके निकलते हैं तो महाराज वहाँ के सब मलमूत्र उसी में बहते हैं। लेकिन गंगा नदी को कोई अपवित्र नहीं कहता। अब तो खैर कुएं बावड़ी रहे नहीं, पहले गांव में जब कुएं बावड़ी थे, कुएं में कोई बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, अरे महाराज वो कुआं हत्यारा हो गया। अब पहले तो उसे जो है मृतक जो जंतु है, जीव है, उसकी लाश को निकालिए। फिर जो है महाराज उस ज़माने में जो चरस होते थे,
हैं, बाद में आइए सब मोटर वगैरह, पानी निकालो पूरा, फिर नया पानी उसमें आएगा, फिर महाराज उसमें गंगा जल डालो, और गांव के जो पंडित जी हैं सबसे पहले पंडित जी तुम पानी पियो, जब जाके वो मतलब अपने गांव में सबके लिए पानी भरने लायक होगा। जो गुरु जी हैं पंडित जी महाराज, सबसे पहले उन्हीं को आचमन करवाया जाएगा। पंडित जी आचमन कर लेंगे, केशवाय नमः, महादेवाय नमः, नारायणाय नमः, है ना। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षः सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। आचमन करेंगे, पवित्र करेंगे, तब कुआं पवित्र होगा महाराज। सबका लुब्बोलुआब यही रहा है। सार संक्षेप यही रहा कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सरी की नाई। समर्थ व्यक्ति को कभी दोष लगता नहीं है, जैसे इनको नहीं लगता। हाँ, इतना जरूर है, समर्थ व्यक्ति की नकल कोई दूसरा न करे, करेगा हमारा तो उसको भारी हर्जाना चुकाना पड़ेगा। जैसे कव्वे ने चुकाया, वो भी छोटी सी कहानी है, दो चार पंक्ति की सुना देंगे। नई तत्समाचरे जातु मनसापि यनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रोब्दिजम विषम। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, कहते उन्हें मन से भी वैसी बात कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। भगवान ने चीरहरण कर लिया, लो हम भी कर लेते हैं। अरे महाराज जूते पड़ेंगे लो उन्होंने मटकियाँ फोड़ी है गोपियों की, हम भी मटकियाँ फोड़ देते हैं महाराज। फिर हेलमेट पहन के बैठना वहाँ पे, है। मन से भी ऐसा ना सोचें, शरीर से करना तो बहुत दूर की बात रही। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, परंतु दूसरा कोई पिए तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। विनश्यत्याचरण मौढ़्यात्, मौढ़्यात् मूर्खात्। मूर्खतावश ऐसा कोई करता है तो वो जल के भस्म हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, है? अरे महाराज, नकल अच्छी बात नहीं है। जैसे गुरुजी की उम्र, पंडित जी महाराज की 70 साल की उम्र हो रही है। अब बच्चों को देखा यार, बच्चे पैर में वो पहिए वाले जूते पहन करके दौड़ लगा रहे हैं यार, है? स्केटिंग बोलते हैं शायद उनको। लाओ गुरुजी हम भी गुरुजी कहे हमारे भी बांधो, पैर में बांधो महाराज, हम भी जो है दौड़ लगाएंगे इनको ले पहन करके। अरे महाराज, अरे कहीं धड़ाम से गिरोगे और महाराज अपने हाथ पैर तुड़ा बैठोगे। ये बच्चों के काम है महाराज, इनको ही करने दीजिए। लोग एक सत्य घटना बताते हैं आपको। बूंदी जिले में एक गांव है, शायद बलवंत ऐसा कोई गांव है। वो वहाँ के वो जागीरदार साहब थे, थोड़े मूड में होंगे, तो उनके महल के ऊपर छत से मोर उड़ा तो उनको यार ये उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा यार जब ये मोर उड़ सकता है तो हम भी उड़ सकते हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों से इनसे कहा कि भाई आज हम उड़ेंगे। सब आश्चर्यचकित हो गए, महाराज आप कैसे उड़ोगे? कहा नहीं आज हम उड़ेंगे भाई। हमने देखा हमारी इस पे गढ़ के ऊपर जो है उससे एक मोर उड़ गया। तो कहा महाराज वो तो पक्षी है, गीता जी में लिख दिया स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में रहो, है। आपका उनका पक्षी धर्म है, आपका मानव धर्म है। भगवान उनको वैसा ही बनाया है। नहीं क्या बनाया, हम भी उड़ेंगे। बहुत समझाया, नहीं माने कि महाराज उसके तो पंख हैं, आपके पंख कहाँ हैं? कि वो जो गेहूँ साफ करने के होते हैं, छाजले बोलते हैं उनको, महाराज हमारे बगल में बांध दीजिए है। अब नहीं माने तो क्या करें महाराज, बहुत समझाया, नहीं माने। राजा योगी अग्नि महाराज तो राजहट त्रियाहट बालहट, कहते हैं छाजले बांध दिए गए, महाराज जी ऊपर चढ़ गए और वहाँ से वो मोर की जैसी आवाज़ की उन्होंने, हैं, और मोर की जैसी आवाज़ करके वहाँ से छलांग लगा दी, नीचे गिरे हैं और महाराज फिर अंग भंग तो होना ही था। तो कहते हैं कि इस प्रकार महाराज नकल ना करें।
वो मैं आपको कव्वे वाली बात बता रहा था। एक पक्षी है, उसका नाम अंग्रेजी में तो शायद किंग फिशर है, हिंदी में उसको हारिल कहते हैं। और उसकी विशेषता है कि वो नदी के तालाब के ऊपर उड़ता है, इस तरह से वहीं उड़ता रहता है, वहीं उड़ता रहता है, नीची गर्दन करके उड़ते 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 जो मच्छी आती है खट से उसको पकड़ लेता है और वापस उड़ जाता है। भगवान ने उनको देखो कैसी क्षमता दी कि पंख पानी में डूब गए, पानी के अंदर चला गया भले 2-4 फुट नीचे, अब फिर आ गया और उड़ गया वो तो ताज़ा मच्छी को लेकर के। महाराज किनारे पर कौवा बैठा हुआ था, ये सब दृश्य देख रहा था। कौवे ने सोचा हम भी पक्षी, ये भी पक्षी, इसके चोंच हमारे चोंच, इसके पंजे हमारे पंजे, इसके पंख हमारे पंख हैं, हम केवल ये कि रंग का अंतर है, ये थोड़ा भगवान ने चमकीला ऐसा बनाया है, कोई बात नहीं, रंग में ही तो अंतर है, बाकी तो हम समान हैं। हम भी ऐसे मछलियाँ खाएंगे, क्यों किनारे बैठे रहे हैं? उसने मन में पक्का विचार कर लिया। अब वह भी महाराज उड़ा है और उस तालाब के ऊपर इस तरह से वो वहाँ उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, देखता रहा, मच्छी को देखता रहा। जो ही मच्छी आई महाराज ने गप से जब नीचे गया तो नीचे ही रह गया, कीचड़ में उसकी चोंच फंस गई। महाराज मच्छी पाना तो दूर रहा, नीचे मुख हो गया, पैर ऊपर हो गए और अपना वो जो है उसका प्राणांत हो गया। तो नकल अच्छा नहीं है। खग की गति खग ही जाने, तू क्या जाने कग, और नकल करता खग की तरह, नीचा माथा ऊपर पग। यार होती कहावत है, तारा नीचा माथा ऊपर पग गए। महाराज चोंच कीचड़ में गड़ी की गड़ी रह गई है। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, भगवान तो अवतार लेते हैं और लीला करते हैं इसलिए कि फिर मनुष्य जो है उनकी लीलाओं का गुणगान करे और भवसागर से पार हो जावे। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परा भवेत्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं रे राजन, भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और वैसी ही लीला करते हैं जिसे सुनकर जीव भगवत परायण हो जावे। यदि भगवान लीला न करें तो भैया बाद में इनका गुणगान कैसे हो? जब लीला ही नहीं है तो उस लीला का वर्णन करे कौन? इसीलिए भगवान के नाम रूप धाम लीला इन सब का बाद में महाराज जो है बाद के जो भक्त हैं उनके दर्शन करते हैं, गुणगान करते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं। गोस्वामी बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि सोई जस गाई और भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। भगवान के उन्हीं यश का गान करके उनके गुणगान करते हुए और उनके भक्त भवसागर से पार हो जाते हैं। सच बात तो यह है जो कृपा सिंधु है भगवान हैं वो तो अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, उनका और कोई प्रयोजन नहीं रहता है। और इस प्रकार जो है उनको जो है समझाया है। अब रास का क्या हुआ कि ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत प्रिया गोप्यः। भगवान की प्यारी वो गोपियाँ महाराज रासलीला में इतनी तन्मय हुई कि जो ब्रह्मा जी के बराबर की जो रात्रि थी शरद पूर्णिमा की, उस रात्रि का अवसान होने लगा, रात बीतने लगी। ब्रह्मरात्रि उपावृत्ते निवृत्त हुई। तब भगवान उनसे कहा भाई अब सवेरा होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त आ गया है, आप अपने अपने घर जाइए। आपके पति आपको ढूंढ रहे होंगे, बच्चे ढूंढ रहे होंगे। और सच बात तो यह है कि एक गोपी कृष्ण के पास है, एक घर पे भी सो रही है महाराज। उन गोपों को ऐसा नहीं है कि हमारी जो है पत्नियां वहां पर जो है वो नृत्य कर रही है। असली यहाँ आ गई है, नकली वहां सुला दी है।
तो ब्रह्मरात्रुपावृत्ते वासुदेवानुमोदितः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य। महाराज यद्यपि गोपियों के जाने की इच्छा नहीं हुई, अपने घर आंगन में जाने की इच्छा गोपियों की बिल्कुल भी नहीं हुई, फिर भी नहीं चाहते हुए उदास मन से, अनमने भाव से कहते हैं महाराज स्वगृहान ययु, गोपियाँ फिर अपने अपने घर गई। मगर कब? जब ब्रह्मा की रात्रि के समान वह रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया। यदि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान की प्यारी गोपियां अपने अपने घर चली गई। यह हुआ महाराज रासलीला में। विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयादत वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। महाराज इस लीला को गान करने से, सुनने से, पढ़ने से क्या फायदा होता है, ये फायदा बता रहे हैं। उसको शुद्ध हिंदी में फलश्रुति कहते हैं, है ना। फलश्रुति, भाई ये हमने जो सुना इसका क्या फल मिलेगा हमें, तो कहते हैं विष्णु और व्रजवधू भी और विष्णु च इदम विक्रीडितम, भगवान श्री कृष्ण की और इनकी प्यारी 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 गोपियों की महाराज ये जो रासलीला है, इस रासलीला का जो कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण करेगा, इसका वर्णन करेगा, श्रद्धान्वित है, श्रद्धा के साथ है, छिद्रान्वेषण के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ करेगा, वर्णन करेगा, श्रवण करेगा, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है। श्रद्धा भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, क्या होगा? भगवान के श्री चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। और हृदरोगम कामम, हृदय का रोग है काम, है ना, काम भावना या कामना, कामनाओं का जंजाल। तो कामनाओं का जो जंजाल आपके हृदय में बसा हुआ है, महाराज वो धैर्यशाली व्यक्ति उन सबको तत्काल नष्ट कर देता है। अरे जिस हृदय में हमारी कामनाएं भरी हुई है, उस हृदय में से यदि मान लो हमने भगवान को बैठा लिया, कामनाएं भाग जाएगी। जिस मोहल्ले में ज़्यादा गुंडे बदमाश जेब कतरे रहते हों, महाराज वहाँ पुलिस की चौकी बैठा दीजिए, एक हेड कांस्टेबल, एक थानेदार साहब को बैठा दीजिए, गुंडे बदमाश सब वहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो आपका जो हृदय है, इस हृदय में भगवान को बैठा लीजिए। तो हृदय का जो रोग है, उस रोग के लिए इन्होंने एक शब्द दिया कामम, काममिति काम भावम, या कामनाओं का जंजाल। ये जो आपके हृदय में बसा बैठा है, रचा पचा बैठा हुआ है महाराज, जड़ें जमाए बैठा है, आप भगवान को बैठा लीजिए। आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे उनकी इन लीलाओं का गुणगान करने से। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। यहाँ आकर के ये हमारा 33वें अध्याय का विराम होता है। आज हमारे रास पंचाध्याय के 5 अध्यायों की कथा का विराम होता है। महाराज हमसे जैसी भी कहने में आई टूटी फूटी, आप लोगों ने उन सबको सुना है। देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। महाराज अब जो है आगे जो 34वां अध्याय है, यहाँ से हम अगला जब भी वीडियो बना पाएंगे तब ये कथा आपको सुना पाएंगे। तब तक के लिए वाणी को देते हैं विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय, कुंज बिहारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।